everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के बारे में। वन बाय वन हम मेथड को पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो नाम से ही समझ आ रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है? ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है? ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन कैसे होता है? लोकल लैंग्वेज में, या ये कह लो मदर टंग में। ठीक है, लोकल लैंग्वेज या ये कह लो कि मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। इस मेथड का ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ये मेथड क्यों डेवलप हुआ? देखो बेसिकली इस मेथड को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ाने में आसानी हो एंड लर्नर्स फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए, सीख पाए। तो जैसे कि हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ानी है, हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश पढ़ानी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते वक्त आप अगर मदर टंग का यूज करो एंड पढ़ाते वक्त आप जब रीजनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाओ तो बच्चे उसको, लर्नर्स उसको इजीली लर्न कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में बहुत फास्ट सोचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मेथड आया था ताकि सेकंड लैंग्वेज को या ये कह लो फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाया जा सके। ठीक है, टू टीच सेकंड लैंग्वेज। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जैसा कि मैंने बताया ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। तो ट्रांसलेशन में मदर टंग का यूज किया जाता है। अब मदर टंग के आगे स्लैश लगाकर ये लिख लेना लोकल लैंग्वेज एंड एक और स्लैश लगाकर ये लिख लेना रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि एग्जामिनर तीनों में से कोई भी वर्ड आपसे तीनों में से कोई वर्ड आपके सामने लिख देगा और आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो मदर टंग कह लो, रीजनल लैंग्वेज कह लो, ठीक है, एक ही बात हो गई, या लोकल लैंग्वेज कह लो या स्टेट लैंग्वेज कह लो। ओके, एम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेशन। तो नाम से ही जैसे कि मैंने कहा समझ आ रहा है भाई, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ट्रांसलेशन पर एम्फेसाइज किया जाता है। तो जब फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो ट्रांसलेट करके पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर ट्रांसलेशन पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। ये बहुत ही पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड आप इसे कह सकते हो। ट्रांसलेशन ऑफ ईच वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, शब्दों का ट्रांसलेशन होता है, छोटे छोटे वर्डों का भी ट्रांसलेशन बताया जाता है, फ्रेजेस का ट्रांसलेशन बताया जाता है, सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बताया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पार्ट्स टू होल का यूज किया जाता है। ठीक है, पार्ट्स टू होल का यूज किया जाता है, या ये कह लो बॉटम टू टॉप का यूज किया जाता है। कैसे? देखो पहले वर्ड, फिर उसके बाद फ्रेजेस एंड देन सेंटेंसेस, इनका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो बॉटम टू टॉप एंड पार्ट टू होल, इस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है। डिडक्टिव मेथड का मतलब है जिसमें पहले आपको रूल बताया जाता है और रूल के बाद आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टीचिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है, कहां से शुरू किया जाता है? सो वर्ड से। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करा जाता है। ओके, एंड जैसा कि मैंने कहा पार्ट टू होल है, या ये कह लो बॉटम टू टॉप है। तो वर्ड से सेंटेंसेस की तरफ लेकर जाया जाता है ट्रांसलेट करके। तो इसीलिए इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग एंड राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, रीडिंग पर, पढ़ने पर एंड राइटिंग पर, लिखने पर। तो पढ़ने एंड लिखने पर
ज्यादा ध्यान दिया जाता है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज बाय रूल, यहां पर रूल के थ्रू लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो रूल के थ्रू कैसे आपको समझना है, जब डिडक्टिव मेथड है तो दैट मींस रूल के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। एरर्स करेक्टेड बाय टीचर, अगर बच्चों ने कोई इसमें एरर कर दिए तो वो टीचर ही करेक्ट करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि रूल ही इतने होते हैं, बच्चों को रूल थोड़ी ना याद होते हैं। इनेबल लर्नर्स टू रीड लिटरेचर, तो यहाँ पर रीडिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि लिटरेचर को रीड करना आए। ग्रामर को एक्सप्लिसिट तरीके से पढ़ाया जाता है। ग्रामर का यूज मतलब ऐसे होता है बिल्कुल एक्सप्लिसिट तरीके से, एकदम गहन अध्ययन आप इसे बोल सकते हो। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये कौन सी फिलॉसफी पर बेस्ड है, ये एक्यूरेसी पर बेस्ड है कि जो पढ़ो वो बिल्कुल ठीक पढ़ो, एक्यूरेट पढ़ो, तभी तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है ताकि एक्यूरेसी आए लर्नर को। ओके, इसके बहुत सारे नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसे ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है क्योंकि पुराना मेथड है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रामर को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है एंड ग्रामर या जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसमें ट्रांसलेशन का ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसे प्रूशियन मेथड भी कहा जाता है। यूएस में, अमेरिका के स्कूल में इस विधि को यूज किया जाता है, बट इस विधि को कहा जाता है प्रूशियन मेथड। इसे सिसरोनियन मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो अदर नेम है यहां से बहुत बार क्वेश्चन यहां से भी आए हैं, तो आप इनका नाम यू का यू याद करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहां कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता, तो सबसे बड़ा बड़ा यू लिख लो कि स्टार लगाकर नो ट्रांसलेशन। ठीक है, कोई ट्रांसलेशन यहां नहीं होता। दूसरा, मदर टंग का यूज यहां नहीं होता। तीसरा, यहां पर डायरेक्ट पढ़ाया जाता है टारगेट लैंग्वेज में। कैसे पढ़ाया जाता है, टारगेट लैंग्वेज में। तो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाने का मतलब है अगर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ानी है या सेकंड लैंग्वेज पढ़ानी है तो उसको उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे कि अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया जाए। ओके, इसके अलावा ये जो मेथड है इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है, नेचुरली पढ़ाया जा रहा है उसी लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हो, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आप उनको टीच कर रहे हो एंड इसीलिए इसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर फ्रेंच पढ़ानी है तो फ्रेंच को पढ़ाते वक्त फ्रेंच में ही पढ़ाओ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रेंच पढ़ाते वक्त आप मदर टंग का यूज करोगे, बट इसमें उसी टारगेट लैंग्वेज का यूज करोगे पढ़ाते वक्त भी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये नेटिव स्पीकर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब जो जहां के रहने वाले हैं, है ना। अब ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसका ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। यहाँ पर ना स्पीच पर एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, बोलने पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। स्पीच इसीलिए क्योंकि जब भी इसमें पढ़ाया जाता है वो कैसे पढ़ाया जाता है, डिस्कशंस के थ्रू, कॉन्वर्सेशन के थ्रू, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ये न्यू मेथड है एंड ये मेथड जो है एक रिएक्शन में आया था ट्रांसलेशन मेथड के। ठीक है, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, इसके रिएक्शन में डायरेक्ट मेथड आया था। ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, जैसे कि डिस्कशन करके, कॉन्वर्सेशन, बातचीत करके, रीडिंग करके एंड इसको नेचुरल मेथड से पढ़ाया जाता है। जैसे कि सपोज करो अब हम बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं और इस मेथड का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का। अब मैंने बच्चों को कहा आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, तो इस मेथड में मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्टैंडिंग को मैं मदर टंग में बोलूंगी कि मैं खड़ी हो रही हूं। लेकिन ये क्या, यहां पर क्या होगा, आई एम स्टैंडिंग को आप नेचुरल मेथड से पढ़ाओगे, दैट मीन्स आप खड़े होकर बच्चों को दिखाओगे। ठीक है, आई एम राइटिंग तो आप लिख कर दिखाओगे तो बच्चों को समझ आएगा। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में आप नेचुरल तरीके से पढ़ाते हो। ये इंडक्टिव मेथड जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट मीन्स एग्जाम्पल से लेकर आप रूल तक जाते हो, तो इसमें इंडक्टिव मेथड होता है। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं होल
बॉटम लेकर जाया जाता है, इस अप्रोच का यूज किया जाता है। यहां पर बोलने पर, सुनने पर, ठीक है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। स्पीकिंग पर इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसकी फिलॉसफी ही किस चीज पर बेस्ड है, फ्लुएंसी पर। इसमें ये कहा जाता है कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, इसमें ये कहा जाता है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब जैसे कि यहां पर एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, यूज अच्छे से आना चाहिए ग्रामर का, ठीक है, सेंटेंसेस अच्छे से बनने चाहिए। बट इसमें होता है कि जो ग्रामर है उसको फ्लुएंटली बोला जाए, लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोला जाए, ठीक है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज बाय यूज, तो जैसे कि यहाँ पर रूल था, यहाँ पर जो है यूज करके बताया जाता है, तो यहाँ पर रूल सिखाए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू लैंग्वेज को यूज करके, डिस्कस करके, कॉन्वर्सेशन में यूज करके सिखाया जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो आप कहीं कुछ लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड वहां पर हो रही है डिस्कशन, तो डिस्कशन में आप नेचुरली उसको सीख जाते हो। बट वेयर एज जहां पर आपको रूल याद करना पड़े, आप रूल याद करने से भागते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें रूल है और इसमें यूज का ज्यादा प्रयोग है। यहां पर अगर बच्चों से गलती हो जाए तो वो सेल्फ करेक्ट करते हैं, तो कह सकते हो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग मेथड है ये। इट एनेबल्स लर्नर टू थिंक एंड यूज लैंग्वेज, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, लैंग्वेज के सोचने एंड यूज करने, उपयोग करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बट वेयर एज इसमें लैंग्वेज के रूल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ग्रामर इज टॉट इन एन इम्प्लिसिट वे, तो ग्रामर को इसमें यहाँ पर इंटेंस तरीके से, डिटेल में, बिल्कुल ऐसे रूल टू रूल नहीं पढ़ाया जाता, तो ग्रामर को थोड़ा इम्प्लिसिट वे से पढ़ाया जाता है। ये किस चीज पर बेस्ड है, तो डायरेक्ट मेथड की फिलॉसफी ये है कि लर्नर्स को हमने फ्लुएंट बनाना है। फ्लुएंट किस चीज में बनाना है, रीडिंग में भी एंड राइटिंग में भी। इसके और क्या क्या नाम है, इसके नाम है नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में डायरेक्ट मेथड आया था, तो इसीलिए इसे रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसे फेनेटिक मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फेनेटिक मेथड, क्योंकि यहाँ पर साउंड पर भी ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स कि जब आप बोलोगे अच्छा, आपकी मतलब आपकी फ्लुएंसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है बेसिकली, इसीलिए इसको हम फेनेटिक मेथड भी कहते हैं। इसको साइकोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों को सेल्फ करेक्ट करना पड़ रहा है ना, तो साइकोलॉजिकल मेथड भी है ये। एंड इसे एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं, बिकॉज ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट आया था, इसीलिए इसे एंटी ग्रामर मेथड भी कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ये बेस्ट है कि ये वाली विधि बेस्ट है ना, कौन सा मेथड बेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर बताऊं इन दोनों में से, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बट अगर इनसे भी बेस्ट की बात करो तो उस मेथड को कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मेथड जो है वो इन दोनों को रिफॉर्म किया गया, तब जाकर बाइलिंगुअल मेथड आया था। तो इन दोनों मेथड से बेस्ट मेथड बनता है बाइलिंगुअल मेथड। अब आज का हमारा ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का यूजर नेम मैं यहाँ लिख दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।